स्वामी जी कुछ शंकाएं हैं। बोलिए। पहली शंका तो यह है कि दुख का कारण क्या है और उसकी निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। दुख का कारण क्या है? वैसे सीधा सीधा कारण है जन्म लेना। क्या बताया? दुख का कारण है जन्म लेना। जिसने जन्म लिया है वो दुख भोगेगा, बच नहीं सकता। तो यहां 4-5 कारणों की एक सीरीज है। उस सीरीज को मैं बताता हूं। न्याय दर्शन में ये सीरीज लिखी है महर्षि गौतम जी ने। उन्हीं के सूत्र के आधार पर बता रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं अपनी बात नहीं कहता, सब वेदों की ऋषियों की बातें ही कहता हूं। तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में बताया दुख का कारण है जन्म लेना। जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा। फिर जन्म लेने का कारण है सकाम कर्म करना। हाँ बोलिए क्या है? हाँ, दुख का कारण क्या है? जन्म लेना। जन्म लेने का कारण क्या है? तो जब तक सकाम कर्म करेंगे तब तक जन्म मिलेगा, जब तक जन्म मिलेगा तब तक दुख आएगा। तो जन्म क्यों लिया? उसका कारण है सकाम कर्म का। तो सकाम कर्म क्यों किया? उसका कारण है राग द्वेष। संसार की चीजों में राग द्वेष, आसक्ति, अटैचमेंट, जेलसी, ईर्ष्या, जलन, ये सब जो राग द्वेष है, इसके कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है। फिर पूछा ये राग द्वेष क्यों होता है, इसका क्या कारण? इसका अंतिम कारण है मिथ्या ज्ञान, अविद्या। हाँ जी, अंतिम कारण क्या? अविद्या। तो सारे दुखों का अंतिम कारण अविद्या है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक व्यक्ति राग द्वेष में डूबेगा, राग द्वेष में डूबेगा, सकाम कर्म करेगा, सकाम कर्म करेगा तो जन्म मिलेगा, जन्म मिलेगा तो दुख आएगा। यह है दुख का कारण। अब इसका निवारण क्या है? तो निवारण ये है, बोलिए, छोटा सा सूत्र है, कारण अभावात कार्य अभावः। कारण को हटाओ, कार्य हट जाएगा। बोलिए। ये कणाद मुनि जी का सूत्र है, वैशेषिक दर्शन में लिखा है। कारण को हटाओ, कार्य हट जाएगा। तो कारण था, अंतिम 5वां कारण क्या था? मिथ्या ज्ञान, अविद्या। तो ये है उपाय। अविद्या को हटाओ, उसका कार्य हट जाएगा। अविद्या का कार्य क्या था? राग द्वेष। अविद्या को हटाएंगे, राग द्वेष हट जाएगा। राग द्वेष को हटाएंगे, सकाम कर्म हट जाएगा। सकाम कर्म को हटाएंगे, जन्म बंद हो जाएगा। जन्म बंद हो गया तो दुख भी खत्म हो जाएगा। ये उपाय है, ऐसे करना पड़ेगा। अब वो मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? उसके लिए शास्त्र पढ़ना होगा, तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का विनाशक तत्व ज्ञान। जो दो तत्व आपस में विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के नाशक होते हैं। जैसे गर्मी और ठंडी, गर्मी बढ़ गई तो ठंडी लाओ, ठंडी बढ़ गई तो गर्मी लाओ। तो दोनों विरोधी आपस में एक दूसरे के विनाशक हैं। तो मिथ्या ज्ञान का नाश कौन करेगा? तत्व ज्ञान। ये इसका विरोधी है। इस तरह से तत्व ज्ञान से फिर ये सारा मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। जी, बहुत ही सुंदर। दूसरी शंका यह है, जीवन में आध्यात्मिकता लाने के लिए कौन कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, या यूं कहिए कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए। आध्यात्मिकता लाने के लिए ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली पुस्तक है व्यवहार भानु, महर्षि दयानंद जी की लिखी हुई छोटी सी किताब है व्यवहार भानु। यहां से शुरू करना चाहिए। और फिर आगे दूसरी किताब है आर्योदेश्य रत्न माला। बोलिए। ये दूसरी पुस्तक है। फिर तीसरी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, तीसरी। चौथी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। तो इस तरह से पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ी कठिन लगती हो तो पहले कुछ बिल्कुल जो नए लोग हैं उनको ये थोड़ी कठिन भी लग सकती हैं। व्यवहार भानु तो सरल है, आर्योदेश रत्नमाला थोड़ी कठिन है, उसमें परिभाषाएं हैं। फिर सत्यार्थ प्रकाश है, ये भी थोड़ी कठिन है। तो उतनी योग्यता बनाने के लिए पहले और छोटे स्तर की सरल पुस्तकें पढ़ें। वो
जो हमारे यहाँ से रोजड़ से छपती हैं सरल पुस्तकें दर्शन योग महाविद्यालय से, उनको पढ़ें। तो प्राइमरी बुक्स पढ़ने से फिर योग्यता बढ़ जाएगी, फिर आपको ये महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें समझ में आएंगी। तो इस तरह से शुरू करना चाहिए। स्वामी जी, तीसरी शंका है, और ये शंका पूरे समाज में व्याप्त है। द्वैत, अद्वैत और त्रेतवाद क्या है, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, और इसमें सत्य कहाँ है और कहाँ भ्रांति है। ठीक है। और इसके साथ विशिष्टाद्वैत क्या होता है, उसके बारे में भी अगर थोड़ा प्रकाश डाले तो। वो पकड़ में नहीं आएगा अभी, मोटा मोटा समझ लीजिए। द्वैत, अद्वैत और त्रैतवाद, ये वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। क्या अर्थ है? मान्यता, सिद्धांत। उसको वाद कहते हैं। तो अद्वैतवाद, इसका अर्थ है अद्वैत, दो चीज नहीं है, एक ही है। जिस मान्यता में दो चीजें स्वीकार नहीं की जाती, केवल एक ही वस्तु स्वीकार की जाती है, उसको बोलेंगे अद्वैतवाद। क्या बोलेंगे? तो संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं संसार में केवल एक ही वस्तु है, दूसरी तीसरी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एक ही है। और वो कौन है? ब्रह्म। हाँ, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, उनका ये मान्यता है, ये सिद्धांत है कि संसार में केवल एक ब्रह्म ही है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। इसको अद्वैतवाद कहते हैं। ये गलत है। हमने पूछा इन अद्वैतवादियों से, अगर केवल ब्रह्म ही है और दूसरी कोई चीज नहीं है, तो हमें ये बताइए, संसार में जो चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, आतंकवादी हैं, क्या ये ब्रह्म है? बोलो जी, आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रह्म ऐसे काम करता है जी? ब्रह्म ऐसे काम तो नहीं करता ना, चोरी, डकैती, लूट मार, हत्याएं। तो ये काम कौन कर रहा है फिर? इसका मतलब ब्रह्म केवल अकेला नहीं है, कोई दूसरा भी है। ब्रह्म से अलग कोई और वस्तु भी है, कोई और व्यक्ति भी है जो ये सारे उल्टे सीधे काम करता है। तो इसलिए अद्वैतवाद मानना ठीक नहीं। ये दूसरी वस्तु है जो अच्छे बुरे काम करता है, यज्ञ संध्या भी करता है, दान भी देता है, गौओं की रक्षा करता है, प्राणियों का भला करता है, अच्छे काम भी करता है और बुरे भी करता है, दोनों तरह के करता है। तो अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ। फिर हमने इनसे ये पूछा कि अगर ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, एक वस्तु ब्रह्म ही है, तो ये दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, स्कूटर, कार, ये क्या है? क्या ये ब्रह्म है? आप रोटी खाते हैं? अगर ब्रह्म ही है तो क्या आप ब्रह्म को खा रहे हैं? ब्रह्म कोई खाने की चीज है? वो खाने की चीज थोड़ा ही है, फिर भी लोग रोज खा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये उससे भी अलग तीसरी वस्तु है। जो अच्छे बुरे काम कर रहा था उसका नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। तो ब्रह्म से अलावा अतिरिक्त एक आत्मा नाम का पदार्थ भी है जो अच्छे काम भी करता है और बुरे भी करता है, दोनों करता है। और तीसरी वस्तु ये प्रकृति है, मटेरियल, जो आप दाल रोटी खा रहे हैं, स्कूटर, कार, वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये जड़ पदार्थ हैं, ये मटेरियल्स, इसको प्रकृति कहते हैं। तो जिस सिद्धांत में ये तीन चीजें मानी जाती हैं उसका नाम है त्रैतवाद। ये ठीक है। तीन अनादि पदार्थों को मानने का सिद्धांत, ये है त्रैतवाद, ये सही है। अद्वैतवाद गलत, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न खड़े हैं उनका उत्तर नहीं मिल रहा। इन दो के बीच में एक और सिद्धांत है द्वैतवाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो द्वैतवाद को मानते हैं। वो कहते हैं संसार में दो ही चीजें, एक जीवात्मा, एक प्रकृति।
वो ब्रह्म को नहीं मानते। पहले वाले अद्वैतवादी किसको मानते थे? अद्वैतवादी ब्रह्म को मानते थे, जीवात्मा और प्रकृति को नहीं मानते थे। ये द्वैतवादी इन दो को मानते हैं, ब्रह्म को नहीं मानते। वो कहते हैं एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है, खाओ पियो मकान मोटर गाड़ी का लाभ लो, और हम लाभ लेने वाले आत्माएं, हम अपनी तपस्या करेंगे, तपस्या करके फिर हम मुक्ति में चले जाएंगे। ये द्वैतवादी हैं जो दो चीज मानते हैं, ब्रह्म को नहीं मानते। इन दो वालों से हमने पूछा, अगर ब्रह्म को आप नहीं मानते तो ये बताओ आपका शरीर आपने स्वयं बनाया था? हाँ जी बोलो, आप अपना शरीर स्वयं बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो फिर किसने बनाया? चुप, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा क्या हमने बनाया? हमारे दादा ने नहीं बनाया, किसी साइंटिस्ट ने भी नहीं बनाया, उसके बस का भी नहीं है। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं। फिजिक्स वाले बता रहे हैं कि 460 करोड़ साल पहले ये धरती बनी, 500 करोड़ साल पहले सूरज बना, वो सब बता रहे हैं, डेटा भी बता रहे हैं। तो ये सब चीजें भी बनी हैं। वो कहते हैं नहीं ये बनी नहीं है, ये सदा से बनी बनाई है, इसलिए ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? हमने कहा इन चीजों को ईश्वर बनाता है, सूर्य को, पृथ्वी को, तारों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को, और प्राणियों के शरीर सब ईश्वर बनाता है, इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। वो कहते हैं नहीं ये तो सब बना बनाया, खाली बोलते हैं, प्रमाण कुछ नहीं। तो ये सृष्टि बनी बनाई नहीं है, बनाई गई है, सिस्टम से बनाई गई है, सोच समझकर बनाई गई है, और ईश्वर ने बनाई है, इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। फिर द्वैतवादियों से हमने ये पूछा, अच्छा हम जो कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल कौन देगा? ईश्वर ना हो तो हमारे कर्मों का फल कौन देगा? क्या चोर चोरी करके जेल में स्वयं जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। उसके ऊपर कोई पकड़ने वाला पुलिस वुलिस तो होनी चाहिए ना, कोई शासन होना चाहिए जो उस चोर को पकड़े, उस पर केस चलाए, उसको दंडित करे, कोई न्यायाधीश कर्मफल देने वाला होना चाहिए। तो जैसे चोर चोरी करके स्वयं जेल में नहीं जाता, ऐसे कोई भी व्यक्ति अपराध करके सुअर कुत्ते गधे की योनि में क्यों जाएगा? स्वयं तो कोई भी नहीं जाना चाहता कुत्ते गधे सुअर की योनि में, फिर भी जाना पड़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि फल देने वाला कोई और है अलग। वो कहते हैं कर्म अपने आप स्वयं फल दे देता है, तो ये कहना गलत है। कर्म अपने आप फल नहीं देता, फल देने वाला कोई चेतन व्यक्ति चाहिए। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, 1 महीना नौकरी करते हैं, पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह अपने आप मिलती है या कोई देता है? मैनेजर देता है ना। हाँ, आप स्वयं जाके सेठ की तिजोरी में से नहीं निकाल लेते, सेठ देता है, लो भाई ये तुम्हारा वेतन है। कैश दे या चेक दे, जो भी दे, कोई देने वाला बैठा है। तो ऐसे फल देने वाला कोई ईश्वर है जो हमको न्याय से कर्मों का फल देता है। कर्म अपने आप फल नहीं देता। हमने पूछा कि कर्म अपने आप फल कैसे देगा? वो कहते हैं आग जल रही है, उसमें हाथ डालो, देखो जल जाएगा। बड़े चालाक लोग हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण देके उलझा देंगे, आम आदमी नहीं पकड़ सकता कहाँ गड़बड़ है। जलती हुई अग्नि में हाथ डालो, आपका हाथ जल जाएगा। आपने कर्म किया, देखो फल अपने आप मिल गया। कहाँ है फल देने वाला? उनका ये तर्क है। पर वहां ये बात भूल गए कि ये कर्म का फल नहीं है, ये तो कर्म का परिणाम है। हाँ, अभी तो फल आगे मिलने वाला है। ये तो कर्म का परिणाम है। तो परिणाम अलग चीज है, फल अलग चीज है। फल तो ईश्वर देगा न्यायपूर्वक, या तो राजा देगा, या ईश्वर देगा, या माता पिता देंगे, या प्रिंसिपल साहब देंगे स्कूल कॉलेज के। कोई कंपनी का अधिकारी एमडी होगा, वो दंड देगा। जो जहां का अधिकारी है उसको अधिकार दिया गया है, वो दंड दे सकता है। हर आदमी दंड नहीं दे सकता। वो अधिकारी निश्चित किए गए हैं, वही लोग दंड दे सकते हैं। और या फिर ईश्वर देगा दंड। दंड दिया जाएगा, अपने आप नहीं मिलता, और अपने आप कोई भोगना भी नहीं चाहता। अगर ये छूट कर दी जाए कि अपने कर्म करो और अपना फल स्वयं ले लो, अगर ऐसा कानून बना दें तो सुअर कुत्ता तो कोई भी नहीं बनेगा,
सबके सब मनुष्य बनेंगे, क्योंकि पशु पक्षी में तो बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए ये द्वैतवाद भी खराब है, गलत है, अद्वैत भी गलत है, त्रैतवाद ठीक है। उसमें तीन वस्तुएं हैं अनादि, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तीनों अलग अलग है। त्रैतवाद यदि हम स्वीकार करते हैं तो आप जितने भी प्रश्न उठाएंगे सबका उत्तर मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न उठेंगे सबका उत्तर संतोषजनक मिलेगा, तर्क युक्ति युक्त, प्रमाण युक्त, बढ़िया से बढ़िया संतोषजनक उत्तर मिलेगा। इसलिए त्रैतवाद ठीक है। आ गया, समझ में आ गया? वेद भी त्रैतवाद का समर्थन करता है। वेदों में त्रैतवाद है, त्रैतवाद वेदों से ही सीखा हमने। वेद का सिद्धांत त्रैतवाद जी। चौथी शंका है, भगवान और ईश्वर में क्या भिन्नता है? भगवान और ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर तो एक है, जो संसार का राजा है, मालिक है, स्वामी है, संसार को बनाता है, चलाता है, कर्मों का फल देता है, सृष्टि की पालन करता है, विनाश करता है, सारी व्यवस्था करता है, उसका नाम है ईश्वर। वो संख्या में केवल एक है और उसका नाम भगवान भी है। ईश्वर का नाम भगवान भी है, लेकिन जो भगवान शब्द है ये ईश्वर के लिए तो प्रयोग होता ही है, मनुष्यों के लिए भी होता है। मनुष्यों में जो महापुरुष होते हैं, अच्छे विशेष योग्यता वाले लोग, उनको भी भगवान कहा जाता है। उनको भगवान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, इसको समझने के लिए एक उदाहरण। धनवान शब्द का अर्थ क्या है? जिसके पास धन हो, ढेर सारा धन हो, वो धनवान। और बलवान का अर्थ क्या है? जिसके पास खूब सारा बल हो, ताकत हो, वो बलवान। तो ये जो वान शब्द है इसका अर्थ है वाला। धनवान, धन वाला, बलवान, बल वाला, और भगवान, भग वाला। जिसके पास भग हो वो भगवान। अब ये भग का क्या मतलब है? एक डिक्शनरी में मैंने भग शब्द के 6 अर्थ लिखे। कितने अर्थ लिखे? 6 अर्थ लिखे। उसमें एक है ऐश्वर्य, दूसरा है तेज, तीसरा है यश, चौथा है श्री, शोभा। श्री बने शोभा, ठीक है। ऐश्वर्य, तेज, यश, यश कीर्ति, और फिर चौथा श्री, शोभा। पांचवा है ज्ञान और छठा है वैराग्य। जिसमें ये 6 चीजें हों उसका नाम भगवान। ये 6 चीजों का नाम भग है, तो जिसके पास भग है वो भगवान, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास बल है वो बलवान। अब ये 6 चीजें श्री रामचंद्र जी के पास थी, इसलिए हम उनको भगवान राम कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान राम कहने का मतलब सृष्टिकर्ता नहीं, ईश्वर नहीं। ईश्वर अलग चीज है, वो एक ही है। पर ये ऐसे महापुरुष बहुत हैं जिनके पास ये 6 चीजें विद्यमान हैं। तो वो जितनों के पास ये 6 चीजें हैं उन सब का नाम भगवान है। भगवान राम बोलिए, भगवान कृष्ण बोलिए, भगवान दयानंद बोलिए, भगवान मनु बोलिए, भगवान पतंजलि बोलिए, ये सारे भगवान हैं। और आप भी भगवान बन सकते हैं। वेद में लिखा है हम भी भगवान बने। सुबह सुबह उठ के हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, ईश्वर से, हर रोज प्रार्थना करते हैं। जो प्रातःकालीन मंत्र हैं, सुबह उठकर बोलते हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, बोलते हैं ना। इन मंत्रों में एक मंत्र में आया वयम भगवन्तः स्याम। ये तो सिंपल संस्कृत है। वयम, हम लोग, भगवन्तः बहुवचन है, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। एक वचन में भगवान, द्विवचन में भगवन्तौ, और बहुवचन में भगवन्तः। क्योंकि कर्ता बहुवचन में है वयम, तो भगवान का भी बहुवचन बनेगा भगवन्तः। और श्याम, होवें, ये भी बहुवचन है। तो सुबह सुबह उठकर हम ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं वयम भगवन्तः श्याम। हे ईश्वर, हम भी भगवान बने, हम भी ऐसे बने, 6 चीजें हम भी धारण करें। तो आप और हम सब बन सकते हैं। जो मेहनत करेगा वो बन जाएगा। जो संकल्प करता है मुझे सीए करना है वो सीए बन जाता है। जो संकल्प करता है मुझे एमटेक करना है वो एमटेक हो जाता है। जो भगवान का संकल्प करता है वो भगवान बन जाता है। तो ये भगवान और ईश्वर में अंतर है।
भगवान शब्द कॉमन है, दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, परमात्मा के लिए भी और महापुरुषों के लिए भी। ईश्वर शब्द केवल एक ही के लिए प्रयोग होगा, जो दुनिया का राजा है, मालिक है। जी। अगली शंका है स्वामी जी। अंतिम, और समय पूरा हो गया, लास्ट आखिरी बोलिए। 8-10 और थी सर। बाकी कल करेंगे। हाँ, कल का दिन है हमारे पास, कल करेंगे। एक साधारण या आम आदमी मृत्यु के नाम से कांप जाता है, यानी कि मृत्यु से डर लगता है, क्यों? मृत्यु से डर क्यों लगता है? इसका कारण है अविद्या। क्या कारण है? अविद्या। अविद्या के कारण व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। क्या अविद्या है? अभी पता चल जाएगा। एक शरीर है, एक आत्मा है, दो चीजें हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। आपके विचार से दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? अलग अलग है ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर तो दिखता है, सर से लेके पांव तक दिख रहा है। आत्मा दिखता है? आत्मा नहीं दिखता। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर चलता रहता है। जब आत्मा शरीर छोड़ के अलग हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है, तब ये चलना फिरना बंद कर देता है। तो इससे पता लगता है आत्मा इससे कुछ अलग चीज है। ये दो चीज समझ में आ गई, शरीर और आत्मा, और दोनों अलग अलग हैं। अब अगला प्रश्न ये है, इन दो में से आप कौन हैं? शरीर हैं या आत्मा? क्या हैं आप? आत्मा। ठीक है। क्या शरीर उत्पन्न होता है? होता है। क्या शरीर मरता है? मरता है। क्या आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्या आत्मा मरता है? आप कौन है? तो आप मरेंगे। जब नहीं मरेंगे तो डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई नहीं मरेगा, ये तो शरीर मरेगा। जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा, इसको आप बचा नहीं सकते। आत्मा पैदा नहीं हुआ, उसको मार नहीं सकते। दोनों बातें 100% पक्की, 100% पक्की। शरीर को बचा नहीं सकते, आत्मा को मार नहीं सकते, और आप हैं आत्मा, तो फिर काहे का डर? बस जब तक अविद्या है तब तक डर है। अविद्या क्या है? व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझ रहा है, यही अविद्या। शरीर को ही मैं समझ रहा है, और शरीर तो मरेगा, इसलिए उसको लगता है जब मरेगा तो फिर हाय हाय मैं ही मर जाऊंगा। बस ये अविद्या के कारण डर लगता है। जब ये समझ में आएगा कि शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, तो सारा डर खत्म हो जाए। और कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जैसे आत्मा जब शरीर को छोड़ के जाता है तो सहस्त्रों सुइयां चुभ रही हो, इतना दर्द होता है। ये सब झूठ, ऐसा कुछ नहीं होता है। खामखा डराने की बात है। मृत्यु के समय हजारों सुइयां चुभती हैं, ऐसा दर्द होता है। कोई कहता है 100 बिच्छू काटते हैं, ऐसा दर्द होता है। ये खामखा डराने की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बैठे बैठे मर जाते हैं, लेटे लेटे रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। कहाँ बिच्छू ने काटा? कोई दर्द नहीं होता, कोई चिल्लाते नहीं है। कई लोगों को हमने मरते देखा है, हमारे सामने आंख से मरते देखा है। कोई बिच्छू का डर नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई बिच्छू जैसा काटा हो किसी ने, कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। आराम से लेटे लेटे सोते सोते खत्म हो गए। तो ये सब झूठ है, इससे डरने की बात नहीं है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक बार ताली हो गई, एक बार फिर पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज